क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी दृष्टि को बदलते हैं, आपकी जो नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, जो आपका गलत चिंतन हो रहा है उसमें करेक्शन देके उसको राइट करते हैं। हमारा काम करेक्शन देने का है। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं है। मात्र जो है हम दृष्टि देते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। और इस आत्मविज्ञान के कार्यक्रम में आत्मा को केंद्र में रख करके सारी बात की जाती है, तो वैसे भी सारी बात प्रमाणिक हो जाती है। तो आज हम एक बहुत सुंदर जो है एपिसोड लेकर के इससे जुड़ा हुआ, इसे सपोर्टिंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज हमारा विषय देव, गुरु और धर्म। भाई और बहनों, ये त्रिपदी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये त्रिवेणी है। ये तीन जो सूत्र है और ये तीन जो बड़े आयाम हैं, ये हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। और इनको समझने से हम इतने श्रद्धावान हो जाते हैं कि हमारा जीवन प्लेजर से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और मेंटल पीस जीवन का सबसे बड़ा जो सुख होता है। हम अगर सांसारिक जीवन को भी देखें, अगर हमारी मेंटल पीस बनी रहती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो वह एक छोटे रूप में मोक्ष का स्वरूप है। और जब हमारी मेंटल पीस 24 आवर्स बनी रहे, जिंदगी भर बनी रहे, वह अक्षय सुख होता है। वो अल्टीमेट मोक्ष कहलाता है, वो अल्टीमेट मुक्ति कहलाती है, वो अल्टीमेट स्वतंत्रता कहलाती है। और जितना दुख है वो हमको प्रतंत्र बना देता है। कैसे प्रतंत्र बना देता है कि दुख के वशीभूत होकर के हम नकारात्मक सोचते हैं और हमारा शरीर काम नहीं करता, हमें उदासी आती है, हम डिप्रेशन आते हैं। और कई लोग तो दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते करते वो कोमा में भी चले जाते हैं और 10-10 साल तक रेगुलर वो कोमा में रहते हैं। तो भाई और बहनों, आज जो हम देव गुरु धर्म की परिभाषा करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि देव गुरु धर्म में विश्वास करने वाला सम्यक दर्शनी होता है। जो सम्यक दर्शन होता है उससे मुक्तता की नींव ले जाती है। किसी को जीवन में एक बार सम्यक दर्शन, राइट डायरेक्शन मिल गई, इसका मतलब वह मुक्त जरूर होगा। मुक्त का अर्थ होता है अक्षय सुख को प्राप्त करेगा और ब्लिस को प्राप्त करेगा। ब्लिस के अंदर 1% भी दुख नहीं होता है। हम बार बार ब्लिस की क्यों बात करते हैं कि हम जो वर्तमान जीवन के अंदर जी रहे हैं, कभी सुख आया कभी दुख आया, ये सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं और झूल करके ऊब जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इस जिंदगी से त्राण मिले, हमको ब्लिस मिले। तो हमारा जो उद्देश्य ब्लिस है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय में भी साध्य को ब्लिस बताया है। वह क्या है? काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारा जो लौकिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, उसके द्वारा उसको जीवने का साधन है। और जो हमारा ब्रिज है वो धर्म है, वो धर्म में मुक्ति को ले जाता है। काम और अर्थ को एंजॉय करते करते हम अगर धर्म का भी समावेश करते हैं तो वो धर्म जो एक ब्रिज का काम करते हैं। और हमें दूसरा तट है वो मुक्ति का तट है। एक तट हमारा बंधन का है, दूसरा तट हमारा मुक्ति का तट है। तो इस बंधन के तट से अगर मुक्ति के तट में हम जाना चाहें तो हम धर्म रूपी ब्रिज को काम में लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारी भारतीय संस्कृति का जो है पुरुषार्थ चतुष्टय की बहुत लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बनी हुई है। तो हम देव की बात कहते हैं। देव को कहा गया है अरियंतो मां देवो। मेरा देव कौन है? मेरा देव ऐसा है, उसका नाम अरियंत है। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नाश करने वाला। मेरा जो देव है, मेरा जो भगवान है, वो दुश्मनों का नाश करता है,
बताइए, ये परिभाषा में किसी को कोई तकलीफ हो सकती है? 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, उनको किसी को भी इस परिभाषा से ऐतराज नहीं हो सकता कि मेरा ईश्वर वह है जो राग द्वेष विजेता है, दुश्मनों का नाश करने वाला है। दुश्मन कौन से हैं? क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। इसको एक शब्द में कहें तो कषाय कहलाता है, 2 शब्द में कहें तो राग द्वेष कहलाता है। राग के अंदर माया और लोभ आते हैं, द्वेष के अंदर क्रोध और मान आते हैं, तो इसका ब्रेकअप है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष विजेता मेरा भगवान है और भगवान वो शुद्ध है। जब जिस भगवान ने राग द्वेष को जीत करके, राग द्वेष को शून्य करके, राग द्वेष अज्ञान है, उस अज्ञान को पूरा धो डाला, तो धो डालने के बाद के अंदर ये हमारी मुक्त आत्मा जो भीतर विराजमान है वो मुक्तता को प्राप्त हो जाती है। अभी ये बंधन में क्यों है कि इसके साथ में राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, और वो सूक्ष्म शरीर राग द्वेष है, नए राग द्वेष को पैदा करता है। राग द्वेष एक फैक्ट्री है। वह फैक्ट्री वो बाहर से जो है वह रॉ मटेरियल लेकर के फिर इसके अंदर डालती रहती है। तो हमें इस राग द्वेष रूपी फैक्ट्री को जीतना है, इस राग द्वेषी फैक्ट्री को समाप्त करना है। वो समाप्त करने वाला देव कहलाता है। तो ऐसा हमारा शुद्ध देव है, वो हमारा एक आइडियल है, वो हमारा एक आदर्श है कि हमको भी अरिहंत बनना है। अरिहंत का अर्थ होता है कि हमारे कॉजल बॉडी को धीरे 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 वो शुद्ध करके जीरो करना, और उसको जीरो करने का नाम ही पुरुषार्थ है। यानी ज्ञान से अज्ञान में आना पुरुषार्थ है। ज्ञान बंधन है, ज्ञान एक वेल्डिंग है। इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा को बांध के रखने वाला है वो अज्ञान है, वो वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग को तोड़ना ही पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ कब होगा? कि जब हमारा मूल स्वरूप है, मैं कौन हूं, इसकी जब हमें ज्ञान हो जाएगा। हम जो है वो सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य के अंदर प्रकृति और पुरुष 2 होते हैं। प्रकृति माया है, प्रकृति जड़ है, जो कि पुरुष जो है चेतन है और वो विशुद्ध अवस्था में है। तो ये प्रकृति बार बार उसके सामने आकर के उसको लुभाती रहती है। कैसे लुभाती रहती है? कि किसी व्यक्ति के सामने हालांकि वह शुद्ध दृष्टि वाला है, लेकिन बार बार अप्सरा रूपी जो है कोई भी युवती उसके सामने बार 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 घूमती रहती है। हालांकि उसकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन हो जाता है किसी वक्त मानव भूल होकर के उसमें थोड़ा सा भी रस लेता है, लुब्ध हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा पुरुष जो है कभी भी इस प्रकृति के चुंगल में आ जाता है तब अशुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर उसको प्रायश्चित होता है, अरे मैंने तो गलत कर दिया। जैसे कि बार 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 वो युवती जो है बन ठन के हमारे सामने आती है, और कभी भी थोड़े से जरा सा भाव बिगड़ गए और फिर हमारा प्रायश्चित हुआ, प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं मेरी बहन है, मेरा उसके प्रति मुझे धिक्कार है, उसके प्रति अंश मात्र भी जो है बुरा चिंतन क्यों आया। और रिलेटिव दृष्टि से वह तो हार्ड मास का पुतला है और रियल रूप से उसके अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान है। उसकी खाली चमड़ी से मुझे लुब्ध नहीं होना है। उस चमड़ी को अगर दूर किया जाए तो उसमें इतनी भयंकर दुर्गंध है, विश्व की सबसे ज्यादा दुर्गंध है, वो मनुष्य के शरीर में इकट्ठी हुई होती है। और जब आप उस दुर्गंध को एक बार ले लेते हैं तो आपको वैराग्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसा मेरा देव है, उस देव की स्तुति करनी है। और वो देव कहां पर है? वो देव किसी मंदिर में नहीं, वो देव किसी गुरुद्वारे में नहीं, वह देव जो है किसी भी जो है मठ में नहीं, वह देव किसी गिरजाघर में नहीं है, वह देव यहां बैठा है। जब ये शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाएगा, अभी यह शुद्ध है, ये बॉन्डेड है, लेकिन ये शुद्ध हो सकता है। इसकी बार बार स्मृति करोगे, इसके बार बार संपर्क में करोगे, वो पुरुषार्थ है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। बार 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 अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। और हमारी संस्कृति में उदाहरण है, कालिदास, तुलसीदास, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है को अभ्यास करते करते वो जो है मूर्ख से जो है विद्वान बन गए। तो भाई और बहनों,
ये असंभव चीज नहीं है। हमें परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसको भीतर जो अभी वर्तमान के अंदर अशुद्ध है लेकिन इसका स्वरूप शुद्ध है, उसको शुद्ध करना यानी उस राग द्वेष को हटाना है। ये हमारा देव है, उस देव में श्रद्धा करो, यानी आपके भीतर विराजमान प्रभु में श्रद्धा करो कि वही मेरा है और वही मेरा देव है और उसको ही मुझे मुक्त करना है। और ये मुक्त हो जाएगा, ये स्वयं ईश्वर बन जाएगा। हमें ईश्वर बनने की प्रक्रिया में चलना है। अगर हम जीवात्मा हैं तो हमारे पुण्योदय से अंतरात्मा बनो, ज्ञानी के पास जाओ और अंतरात्मा बने हुए हो तो आप जागृति में रहो, पुरुषार्थ में रहो, इसका चिंतन करो, इसके गुणों की भजना करो, चेतना के पक्ष में रहो, चेतना के पाले में रहो और जो परिणाम जो जड़ चल रहा है उसकी उपेक्षा करो, उसको तो चलने दो। हमारा सारा मन वचन काया का जितना भी भुगतान होता है जन्म का, वो विचारों के द्वारा होता है। इसलिए कहा गया विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत, क्योंकि विचारों के साथ जुड़ जाओगे तो फिर राग द्वेष पैदा हो जाएगा और फिर ये देव है और ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये तो देव की परिभाषा हुई। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। मेरा गुरु ऐसा है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक घना अंधेरा है शताब्दियों का, उसके अंदर छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दें तो वहां पर प्रकाश हो जाता है। ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, ज्ञान को दीपक कहा गया है। ये स्व पर प्रकाशक होता है। हमारा आत्मा ये स्व पर प्रकाशक है। और सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है कि जो है मुझे जो है वो मुझे अमृतत्व की ओर ले जाओ, तो ज्ञान अमृतत्व की ओर ले जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी हम ज्ञान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो सरस्वती देवी को जो दीप प्रज्वलित करते हैं, हे देवी मुझे जो है वो आप आशीर्वाद दो कि मेरा ज्ञान दूर हो जाए और मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आप ज्ञान की देवी, आप ज्ञान प्रदाता है। तो गुरु हमारा ज्ञान प्रदाता होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और गुरु के लिए कहा गया है गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना और गोविंद दियो बताया। हमें अगर ईश्वर गोविंद की प्राप्ति करना तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। वही डॉक्टर है जो हमारी बीमारी को ठीक करेगा, हमारी अज्ञान रूपी बीमारी को वो हटाएगा। तो गुरु कैसा होना चाहिए? 5 महाव्रती शुद्ध साधु को हम गुरु कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। और इन 5 महाव्रतों के अंदर मुख्य है वो अहिंसा है। और बाकी 4 उसके विस्तार है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा माँ की कोख से सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ निकले हुए हैं। तो उस अहिंसा की उपासना करने के लिए जो है हमें जो है वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। यानी 3x3 9 कोटिक त्यागी जो साधु होता है, जो कि जीवन भर जो है इन 5 महाव्रतों को वो 9 कोटिक रूप से पालता है, वो कंचन कामिनी से मुक्त होता है। तो ऐसा मेरा गुरु होता है। ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, तो ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी है। वही हमें जो है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा। और आज के जैसे भगोड़े जैसे हमने जो है किसी गुरु को तलाश दिया, जो मठाधीश है वो कंचन कामिनी से मुक्त नहीं है और वो जेलों में सड़ रहे हैं। अगर भूल से ऐसे कुगुरु को हमने धारण कर लिया तो हमें डुबा देगा। जो हमारा आज जो अज्ञान का वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग को और गहरा कर देगा। आज का जो कॉजल बॉडी हमारा जो राग द्वेष है उसको कई गुना और बड़ा करके और कॉजल बॉडी का घनत्व, उसका वॉल्यूम है और ज्यादा बढ़ा देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं गुरु है 5 महाव्रती शुद्ध साधु, जो कि 9 कोटिक त्यागी है। हिंसा बिल्कुल करता नहीं, करवाता नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से नहीं, वचन से, काया से नहीं। ऐसा मेरा गुरु है। उस गुरु की धारणा करो, उसको गुरु बनाओ। वो कोई भी होना चाहिए, उसमें गुणों की पूजा होनी चाहिए। हमारा सारा ये देव गुरु धर्म का जितना कॉन्सेप्ट है, ये गुणों का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए क्या है, हम गुणों की भजना करते हैं तो हम गुणों को
धारण करेंगे, जब गुणी बढ़ेंगे, व्यक्ति तो एक द्रव्य रूप में होता है, व्यक्ति तो एक हाड़ मांस का पुतला होता है, क्योंकि जो हमें जो ज्ञान देने वाला आत्मा है उसको कोई न कोई साधन चाहिए, उसको कोई शरीर चाहिए, शरीर एक आश्रय, क्योंकि मूल आत्मा जो मोक्ष की निवासी है वो अशरीरी होती है। तो शरीर के अंदर जो शुद्ध आत्मा है, अंतरात्मा या परमात्मा बनने की दिशा के अंदर जो गुरु चला गया उसको धारण करना चाहिए। ये 2 बात हो गई। अब तीसरा जो है धर्म, देव गुरु धर्म। धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म की बहुत सी परिभाषा होती है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। आचरण, अच्छा आचरण करने वाला धर्म कहलाता है। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ईमानदारी रखना, जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगे दूसरों के साथ नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लगाना और किसी को दोषित नहीं समझना, क्योंकि वास्तव में कोई दोषी होता ही नहीं है। दोषित तो स्वयं व्यक्ति होता है और अपने कर्मों के वशीभूत होकर के वह दोषित होता। दुनिया में उसके लिए कोई दोषित होता ही नहीं, वो तो सब निमित्त होते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो है वह चिंतन करने वाला जो है वो धारने वाला वो धर्म कहलाता है। दूसरी धर्म की परिभाषा है कि जो है वो धर्म जो है वो अपना स्वभाव, वस्तु के स्वभाव को, वस्तु सहाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है तपाना और पानी का धर्म है शीतलता देना। आप जो है अग्नि के हाथ डालो और कहो कि मुझे शीतलता मिले, संभव नहीं है। और ठंडा पानी है उसमें हाथ डालो और कहो कि मेरा हाथ गर्म होना चाहिए सर्दी के दिनों में, वह संभव नहीं है। एक जो है वो नीम का पेड़ कड़वा है, उसको 100 घड़ों से सींच लो तो भी वह कभी भी मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वह उसका धर्म है। और उसी तरह से चंदन है, उस चंदन की लकड़ी पर सैकड़ों भुजंग लिपटे रहते हैं और वो भुजंग जो है जहर छोड़ते रहते हैं, फिर भी उस चंदन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, तो वो जो है वह फिर भी शीतलता प्रदान करता है उस चंदन की। जब कभी भी हम टीकी लगाते हैं और शरीर पे हाथ लगाते हैं तो महक भी देता है और शरीर में शीतलता प्रदान करता है, शरीर को अच्छा लगता है, शरीर को शांति देता है। तो भाई और बहनों, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव, उसका धर्म है। एक परिभाषा जो मैं आज इस जो एपिसोड से जोड़ना चाहता हूं वो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। ऐसा साधन, ऐसा ब्रिज जिसे आत्मा की शुद्धि हो। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि करना। आत्मा के साथ जो अज्ञान का वेल्डिंग है, आत्मा के साथ जो राग द्वेष है, जो जड़ है, वो चतुस्पर्शी है, वो कार्बन शरीर है और विज्ञान की भाषा में वो मासलेस पार्टिकल है। और जैन दर्शन की भाषा में बात करें तो 8 तरह के जो है वो द्रव्य कर्म है। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य। उन 8 तरह के कर्मों का ये पुलिंदा है। 148 प्रकृतियां हैं जो जन्म जन्मांतर से इस शरीर के कार्बन शरीर के रूप में इसमें साथ चलती रहती है। तो उसको धोना, उसको साफ करना, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। हमारा जो लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य है स्वतंत्र होना, हमारा लक्ष्य है बंधन से बाहर आना, हमारा लक्ष्य है कि शरीर रूपी कारावास के अंदर जो प्रभु, वीतराग प्रभु विराजमान है उसको स्वतंत्र करना, यानी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना। तो उसके लिए देव गुरु धर्म की तीनों परिभाषाएं बहुत सुंदर परिभाषाएं, और वो परिभाषा लॉजिकल भी सही है, दार्शनिक दृष्टि से सही है, और व्यक्ति इसका पालन करे, इसमें विश्वास रखे तो निश्चित रूप से उसको फल देता है। क्योंकि श्रद्धा होती है वो विश्वास से जुड़ी होती है। जैन दर्शन में ट्रिपल ज्वेल कहा गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष जाना है तो ट्रिपल ज्वेल्स को फॉलो करो। सम्यक दर्शन का होता है कि आप श्रद्धा करो, आप ईश्वर जो कि शुद्ध ईश्वर है, जो अरियंत की हमने परिभाषा की है, उसमें श्रद्धा करो, उसमें बिल्कुल अविश्वास मत करो, और आप जो संकल्प करो, आप टारगेट बनाओ कि मुझे अरियंत होना है।
तो ये हो गया हमारा सम्यक दर्शन। उसकी जो वाणी है उस वाणी में विश्वास करना, जिन वाणी में विश्वास करना उसके अंदर बिल्कुल भी संशय नहीं रखना, और वो विश्वास करने वाला जो है वह सम्यक दर्शनी होता है। और दूसरा होता है सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो कि जगत का नियंता कौन है, इस जगत को चलाने वाला जो कौन है। तो जगत को चलाने वाले कुल 6 सब्सटेंस है, उसी से जगत चलता है और इनके कानून के तहत ही जो है जगत चलता है। यानी कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत की प्रकृति, कुदरत ये सब संचालन करने वाली है। 84 लाख जीवा योनि के जैसा जैसा उपादान है, उन सब को जो उपादान को निमित्त खड़ा करती है, कि निमित्त बिना उपादान भोगा नहीं जाता है। उस उदय को, प्रारब्ध को भोगने के लिए निमित्त को खड़ा करना, संयोगों को खड़ा करना, ये सब कुदरत की बात होती है। और कुदरत की रचना के अंदर कुल 6 तत्व होते हैं। वो होता है जड़ है, चेतन है, मोशन है, रेस्ट है, टाइम है, स्पेस है। ये सब मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, विज्ञान सम्मत में इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जगत है और ये जगत कुदरत और कुदरती रचना है ये। और कुदरत का कानून क्या है कि जो एज यू विल सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो आपने कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप की ही आपको जो है इफेक्ट्स आएंगे। हर कारण का कार्य होता है, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जो जो प्राणी जैसे कॉज डालता है नेक्स्ट बर्थ में उसको वैसा वैसा इफेक्ट होता है। और इफेक्ट देने वाली कुदरत होती है और वह इस कानून के तहत इफेक्ट देती है कि जैसा तुमने बोया है वैसा तुम्हें देने के लिए निमित्त खड़ा कर देती है, साधन खड़े कर देती है। तो भाई और बहनों, ये देव गुरु धर्म की परिभाषा है। ये किसी भी धर्म के बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है। ये वर्ण, जाति, गंध, इस ये जो है वर्ण और आपकी जाति, लिंग, भाषा, मानसिकता सबको फिट होता है। क्योंकि देव गुरु धर्म की ये परिभाषा जो है वो अनेकांत है। इसमें थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म है, एब्सोल्यूटिज्म नहीं है कि यही देव होता है, मेरा ही देव सही है, दूसरे का देव सही नहीं है। मेरा देव ही मुक्ति को ले जाएगा, मेरा धर्म ही मुक्ति को ले जाएगा। ये तो साइंटिफिक अध्यात्म विज्ञान है, ये तो आत्मविज्ञान है। हर जीवित प्राणी में आत्मा होती है और जो कुदरत का कानून है वो समस्त, वो सर्वोप्रिय है, सब पे लागू होता है। हम कौन से धर्म की बात करते हैं? हम तो कुदरत की बात करते हैं, कुदरत की रचना की बात करते हैं, कुदरत के कानून की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, सार्वभौम सत्य की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं और आपका दृष्टि बदलते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है और आपने अच्छी दृष्टि बढ़ा दी तो आपकी अच्छी सृष्टि हो जाएगी। यानी आपने आत्मविज्ञान के सिद्धांतों को हृदयंगम किया, आत्मसात किया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके मानव जीवन की सार्थकता हो जाएगी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।